रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग सूरत अन-निसा की आज इंशाल्लाह आयत नंबर 18 करेंगे। लेकिन लास्ट प्रोग्राम में मेरी जिन लोगों से बात हुई, जो प्रोग्राम लोग देखते हैं, उनके कमेंट्स थे, तो दे वर वेरी सैड। दिस जैसे वो कहते हैं कि हम पहली दफ़ा जब विरासत के कानून को पढ़ रहे थे, उसको जान रहे थे, तो देखिए ये हर एक के घर में कोई ना कोई मामला तो रहा है किसी ना किसी सूरत में। तो जब अपने लव वंस को, अपने भाई को, अपने बाप को, या जो भी उसके बाद का वली होता है, उसको उन्होंने उसमें देखा कि वो इंसाफ नहीं उन्होंने किया, या वो नहीं कर सकते थे, या जो भी वट एवर रीज़न वाज, लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। और फिर जो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसमें ये कहते हैं कि जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते और उसके रसूल की हुक्म की नाफरमानी करते, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला जो उसकी सज़ा बताते हैं कि वो हमेशा हमेशा आग में जलेंगे, और वो अज़ाब ऐसा होगा जो रुसवा कर देने वाला अज़ाब होगा। तो दे सेड कि इट वाज सो सैड कि हम किस तरह से वो चीज़ों को ठीक करें। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अगर जिस चीज़ को भी इस चीज़ का एहसास होता है ना, तो उसको ये चाहिए कि उसी वक्त में अगर जो उनसे ज़्यादती हुई है, वो कोशिश करें कि वो चीज़ें उस तरह से उसी तरह से जैसे अल्लाह का हुक्म है उस तरह से डिवीजन उसकी करने की कोशिश करें। या फॉर एग्जांपल किसी की घर पे कब्जा ऐसे ही कर लिया हुआ है कि ठीक है जी, जब बिकेगा तो देखा जाएगा, हम ये नहीं कर सकते। या कोई पैसे हैं जो उन्होंने जानबूझ के ऐसे ले लिए हैं, तो अपनी करेक्शन करें, अभी भी वक्त है तौबा का। क्योंकि इसी आयत में देखें आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला तौबा की बात करते हैं कि वो लोग जिनको एहसास होता है कि उन्होंने जो गुनाह किया था जहालत की बिना पे किया था, तो वो उसी वक्त तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी तौबा कबूल कर लेता है। और ये जो उसी वक्त की तौबा है, ये बिल्कुल आपको मैं एग्जांपल से इस तरह से समझा सकती हूँ कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो गाड़ी चलाते चलाते आपको ये लगता है कि हमने उस एग्जिट में जिसमें हमने उतरना था, हमने वो मिस कर दिया और हम थोड़ा सा आगे चले गए। तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि ठीक है जी, चलो अब मैं तो आगे आ गई हूँ, तो अब मैं ज़रा अगले शहर भी फिर आके फिर वापस आऊँगी। अब फ़ौरन ही जो नेक्स्ट एग्जिट है वो लेते हैं और फ़ौरन आप यू टर्न लेके वापस आते हैं। बस यही फ़ौरन तौबा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम फ़ौरन तौबा करने वालों में से हो जाए। क्योंकि अगली जो आयत है ना, वो बहुत डर वाली है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वलैसतित तौबतु, और नहीं है तौबा लिल्लज़ीना, उनके लिए जो यअमलूना, जो अमल करते हैं, अस्सय्यिआत, बुरे अमल करते हैं, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब हौदरा आती है, अहदहुम, उनमें से किसी को, अल मौता, मौत। अब यहाँ पे देखिए कि पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो लोग तौबा करते हैं, गुनाह करते हैं जहालत से, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़ौरन तौबा कबूल कर लेते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि नहीं है तौबा उन लोगों की जो करते हैं सय्यिआत। लेकिन देखिए पहले लफ्ज़ में, पहले सेंटेंस में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अस्सू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। अस्सू जो था वो एक गुनाह को कहते हैं, राइट। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला सय्यिआत की बात कर रहे हैं। वो लोग जो गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं और उस पर शर्मिंदा भी नहीं होते। वो सोचते हैं कि नो, दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, अब देखें ये तो हमें करना ही पड़ेगा ना, अब जिंदा हैं तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपने ये सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि अक्सर लोग ये बात कहते हैं कि देखें जी, दुनिया भी तो अब रखनी है ना, आप सारा वक्त तो नहीं ये कर सकते, वरना तो इंसान ऐसे ज़िंदा नहीं रह सकता। कितनी आसानी से हम इतने बड़े बड़े बात, वही बात जो सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि काबुरत कालिमतुन तखरुजु मिन अफ़वाहिहिम, कि इतनी बड़ी बड़ी बातें इंसान अपने मुंह से निकाल देता है और कहते हैं नहीं जी, इस पे अमल करना अब इतना आजकल के ज़माने में कैसे अमल हो सकता है। और वो बुराई पे बुराई करते जाते हैं और उस पर वो तौबा, उस पर वो शर्मिंदा भी नहीं होते। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला तौबा से ऐसे खुश होते हैं, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसे बिल्कुल एक आदमी जो सहरा में जा रहा है, आपको पता है रेत के बड़े बड़े दूर दूर तक ना पानी की समझ आती थी ना कोई, जब लोग सफ़र किया करते थे। तो एक इंसान जो सहरा में सफ़र कर रहा है और उसके पास ऊँट है जिसके ऊपर उसने सारा माल अपना रखा हुआ है, जो अपना उसका ज़ादे राह है वो रखा हुआ है, अचानक उसका वो ऊँट सहरा में गुम हो जाता है। वो उसको ऊँट को ढूंढ रहा है और थक के वो एक दरख्त के नीचे जाके थोड़ी देर आराम के लिए लेटता है। और क्योंकि वो इतना थका होता है, उसको अपनी मौत सामने नज़र आ रही होती है कि कोई इर्द गिर्द नज़र नहीं आ रहा और उसका सामान भी गुम हो गया, तो वहाँ उसकी आंख लग जाती है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो सामने अपने ऊँट को उस सामान के समेत देखता है।
तो वो खुशी से कह उठता है कि तू ऐ अल्लाह तेरा शुक्र, तू मेरा बंदा, मैं तेरा मौला। हालांकि बात वो उल्टी कहता है, लेकिन वो इतना खुश होता है कि वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकता। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जिस तरह से उस बंदे को खुशी हुई अपने ऊँट को देख के, अल्लाह सुब्हान ताला जब अपने बंदे को देखते हैं ना तौबा करते हुए, तो अल्लाह सुब्हान ताला को उससे भी ज़्यादा खुशी होती है। आपको पता है क्यों खुशी होती है? क्योंकि तौबा पे अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया है कि जो तौबा करता है ना, अल्लाह सुब्हान ताला उसकी तौबा कबूल करते हैं। और जिसकी अल्लाह तौबा कबूल कर लेते हैं वो दोज़ख से बच जाता है। अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो नहीं चाहते कि उसके बंदे को तकलीफ़ हो। और जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह सुब्हान ताला को कितना पसंद आता है। देखिए कि तौबा ना करके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तौबा कब कबूल नहीं होगी। एक तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया ना कि जो सय्यात करते हैं, जो गुनाह पे गुनाह करते हैं, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा हदरा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि उनका मौत का वक्त करीब आ जाता है और वो तौबा नहीं करते। क़ाला कहा इन्नी, बेशक मैं, और वो बंदा है जो सय्यात कर रहा है वो क्या कहता है कि बेशक मैं तू तौबा की मैंने अल-आन, अब, कि मौत के वक्त वो कहता है कि अब मैंने तौबा की। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं वला, और नहीं, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो यमूतूना, मर जाते हैं, वहुम कुफ़ार, और वो काफिर होते हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला एक नंबर, पहले पे तो वो कहते हैं ना कि जिसके मौत का वक्त करीब आ गया और वो गुनाहों पे गुनाह करता है। सेकंड वो लोग हैं जो कहते हैं उस वक्त जब वो मौत का वक्त करीब आता है, वो कहते हैं तौबा हमने की तो उनकी भी तौबा कबूल नहीं होती है। और तीसरा वो बंदा होता है कि जिसको मौत का वक्त आता है और वो शिर्क में मर जाता है, वो अल्लाह सुब्हान ताला की पहचान के बगैर ही मर जाता है ना, तो वो काफिर होता है। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं उलाइका, यही लोग हैं, आतदना, तैयार कर रखा हमने, लहुम, उनके लिए, अजाबुन, अजाब, अलीमा, दर्दनाक अजाब उनके लिए तैयार कर रखा। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि क़यामत की निशानियों में कि जिस वक्त सूरज जो है वो मगरिब से मशरिक़ के बजाय मगरिब से तलू होगा, उस दिन इंसान की तौबा कबूल नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि उसके फ़ौरन बाद क़यामत आ जाएगी, उसके बाद क़यामत के आसार होंगे, उसके बाद दुनिया फिर भी रहेगी कुछ देर के लिए, क्योंकि वो आखिरी निशानियों में से होगा। लेकिन उस निशानी को देखने के बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। हमें क्या पता कि किस वक्त वो वक्त आ जाएगा, क्योंकि अभी आप नासा की रिपोर्ट देखिए कि जिसमें वो अभी से ये बता रहे हैं कि किस तरह से सूरज जो है वो किस ज़मीन, और उसके बारे में था कि ज़मीन किस तरह से गर्दिश कर रही है। मैंने अभी उसके बाद रिपोर्ट सारी पढ़ी थी कि मार्स और ज़मीन जो है वो एक ही मदार में गर्दिश करती है। तो अभी उन्होंने लेटेस्ट रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा कि मार्स ने दूसरी तरफ डायरेक्शन से अपनी गर्दिश स्टार्ट कर ली, और वहाँ पे सूरज जो है वो मशरिक़ के बजाय मगरिब से तलू हुआ है। और वहाँ से जब वो तलू हो रहा है तो बाकी सियारे जो है वहाँ पे भी इसी तरह से हो रहा है, और अगला जो सियारा आ रहा है वो ज़मीन है। तो आपको यू नेवर नो कि किस वक्त ये वक्त आ जाएगा कि सूरज जो है वो जो मशरिक़ के बजाय मगरिब से तलू हो जाएगा। हमें नहीं पता कल को हमारी आंख खुलती है तो हम एकदम से देखें तो फिर तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। देखिए इतनी आसान बात है जिसको करनी अल्लाह सुब्हान ताला, देखिए बाज़ दफ़ा होता है कि इतनी आसान चीज़ होती है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती ना। हम कहते हैं नहीं अभी बड़ा वक्त है, कर लेंगे, अभी अभी तो ये हमारी उम्र ही क्या है, अभी आपने ये देखा ना, कई दफ़ा लोग कहते हैं कि भाई अभी नहीं, जब हम थोड़े बूढ़े हो जाएंगे, ज़रा अपने फ़र्ज से फारिग हो जाएंगे, फिर हज करने जाएंगे। बिल्कुल वही चीज़ वो भी होती है कि अभी तो ठीक है कर लेंगे तौबा, डिले करते रहते हैं। लेकिन तौबा का कोई पता नहीं होता। देखिए अचानक मौत का भी नहीं पता कि किसकी ज़िंदगी कितनी है, किसका वक्त कौन सा आया हुआ है। हम घर से बाहर निकले, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट में जान जा सकती है। कोई पता नहीं होता कि किस वक्त किसके बुलावा किस वक्त आ जाता है, और किस वक्त अल्लाह सुब्हान ताला की कोई ऐसा आसार नुमाया हो जाते हैं। जैसे सूरज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि मेरे बंदे, किसी के सामने एतराफ़ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये गुनाह किया, मेरे से ये गलती होगी, मेरे से ये गलती होगी, क्योंकि लोग फिर मजाक उड़ाते हैं, लोग उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। इंसान को अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि सिर्फ अल्लाह के आगे एक बंद कमरे में, जहाँ पे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, 2 रकात नमाज नफल,
अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने रो के बस ये कह दो, या रब्बुल आलमीन मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं ऐसा गुनाह नहीं करूँगी। और फिर उस पे इंसान जम जाता है और वो दोबारा से वो गलती नहीं करता। और ये जो दोबारा ना करने का जहाद है, आप देखें वो कितना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका अजर अता करते हैं कि बंदा मुसलसल अपने गुनाहों से भागता है, अपने गुनाहों से दौड़ लगाता है कि या अल्लाह मुझे नहीं करना, मेरे अंदर, मेरे नफ्स के अंदर जो बुराइयां हैं मुझे इनसे दूर रहना है। क्योंकि देखिए हमारी ज़िंदगियों में इस्लाम एक्चुअली कब आता है, जब हम कुरान हमारी ज़िंदगी में खुलता है ना। पहले तो हमने इस्लाम भी अपने मुताबिक बनाया होता है, हमें जो चीज़ अच्छी लगती है हम समझते हैं कि ये नेकी है तो बस इट्स इनफ। अगर दिन में हमने 2 नमाज़ें भी पढ़ ली हैं तो हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी बात है, चलो 2 नमाज़ें पढ़ ली, चलो नमाज़ें भी इकट्ठी घर आके अगर काम पे हैं तो चलो 5 नमाज़ें भी घर में आके इकट्ठी पढ़ लेंगे, बस अ बिग डील। हमारी नमाज़ों के लिहाज से भी देखिए, और अगर हमारी डीलिंग देखें कि लोगों के साथ जब हम अहद करते हैं कैसे हम तोड़ देते हैं, कैसे हम बातें करते हैं, हमारा रिलेशंस लोगों के साथ कैसा है, हर चीज़ में हमने अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाया और हमने नेकी का मेयार अपने मुताबिक कायम कर लिया ना। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कहते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुलता है, हमें समझ आती है, तो फिर हम अल्लाह से सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो गलतियाँ होती वो जहालत की वजह से हुई थी, क्योंकि मुझे इल्म नहीं था। इल्म वालों से गलती हो जाए तो फिर तो वही बात है कि अल्लाह अल्लाह ना करे कि कभी इल्म वालों से गलती हो, क्योंकि उनकी सज़ा भी फिर उतनी बड़ी है। जितना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अजर देते हैं ना, देखिए जितना बड़ा उनका रुतबा है कि वो नूर के मंबरों पे बैठे होंगे, आलम के लिए आसमान के फरिश्ते, ज़मीन पे जितने वो चरिंद परिंद हैं और जो चूंटियाँ अपने बिलों में हैं, जो मछलियाँ पानी के अंदर हैं, वो सब उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। इतना बड़ा दर्जा आलम का। लेकिन फिर अगर आलम कोई ऐसी गलती कर दे और अगर वो जानबूझ के कोई ऐसी हदीस बयान कर दे जो हदीस नहीं है, वो अल्लाह के नाम लेके कोई ऐसी बात कह दे जो अल्लाह ने नहीं कही है, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को वो हलाल कह दे और वो कहे कि नहीं इसमें वो तावील बना के, जैसे होता है ना कि वो रास्ता बना दे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि ऐसे आलिम को क़यामत के दिन इतनी बड़ी सज़ा है कि उसके माथे के बालों के बल घसीट कर जो फरिश्ते हैं वो दोज़ख में फेंक देंगे। ये कोई छोटी ज़िम्मेदारी नहीं है अल्लाह सुब्हानहू तआला के कुरान के बारे में बात करना और अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना, क्योंकि वो इस्लाम अपनी मर्ज़ी से नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम अहकामात उसके अंदर दे दिए। अभी आप देख रहे हैं ना सूरत निसा में, और सूरह बकरा से हमने स्टार्ट किया और फिर सूरत आल इमरान और अब सूरत निसा से, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई चीज़ ऐसी एक एक नाम लेके रिश्तों का बताते हैं कि कौन महरम है, कौन गैर महरम है, क्या चीज़ कर सकते हो, क्या हलाल है, क्या हराम है, कितनी चीज़ कर सकते हो, कितनी चीज़ नहीं कर सकते हो। देखिए हम तो जो बैयना आयात है ना कुरान की, जिनको कहते हैं ना वाज़े, जैसे हम सूरज को देखते हैं, हम चाँद को देखते हैं तो वाज़े होते हैं ना, बैयना होते हैं, इसी तरह से कुरान की आयात भी बैयना है। सिर्फ कुछ आयात है जो मुश्तबिहात हैं, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर हमें वो नहीं भी पता चलेंगी, हमारे अमल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मुश्तबिहात वो आयात हैं जो गायब के बारे में है, जिसका इल्म उसकी तावीलें बनाते हैं ना लोग, उन्हीं को लेके उन पे बहस करेंगे, लंबी लंबी बातें करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसके बारे में सिर्फ अल्लाह ही जानता है, उसकी असल अल्लाह को पता है, इंसान को उसकी नहीं पता। जितना अल्लाह ने बता दिया समेना व अताना, कि या रब्बुल आलमीन हमें जितनी समझ आई हम उन्हीं पे अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी पूरी के लिए काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि अब हम जब मौत का वक्त आएगा तो उस वक्त कहते हैं कि अब हमने तौबा की, उनकी तौबा कबूल नहीं होगी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वआतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, और उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रुस्वा कुन करने वाला अज़ाब तैयार किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। किसको कह रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला? हमें कह रहे हैं ना, जो लोग ईमान लाए हैं। आमनू, जो ईमान लाए हो, ला यहिल्लु, नहीं है हलाल, लकुम, तुम्हारे लिए, अन के तारिसू, कि तुम वारिस बन जो, अन निसा, औरतों के, कराहन, ज़बरदस्ती।
اب دیکھیے کتنا اتنی خوبصورت بات لگتا ہے کہ تمام قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو ایسے جیسے ایک چھوٹے معصوم بچے کو نہیں پروٹیکشن پوری طرح سے لپیٹ کے کہ اس کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور اگر گرمی ہے تو اس کو گرمی نہ لگ جائے، اس کو یہ نہ ہو جائے، بالکل وہی ایسے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک بات عورت کے بارے میں کھول کے بیان کر دی کہ دیکھو اس کو تنگ نہ کرنا، اس کے ساتھ زبردستی نہ کرنا۔ یہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ عورت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پوری صورت میں جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہمیں اور اپنے اوپر فخر ہوتا ہے کہ ہمارا سنبھالنے والا تو رب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کو سنبھالنے والے ہیں۔ لیکن ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں جو چھوٹا بہن بھائی ہوتا ہے اسے ماں باپ ہمیشہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ چھوٹا بچہ۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں جو اللہ نے کریشن اپنی ہے نا، اس میں سب سے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ عورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیار سے اس کو سمجھاتے ہیں، اور آدمیوں کو اتنے پیار سے ڈانٹ بھی رہے ہیں کہ دیکھو ان کی حفاظت تمہارے ذمہ میں نے لگائی ہے، ان کو تم نے تنگ نہیں کرنا، اور اگر تم تنگ کرو گے تو پھر آخر میں آ کے جواب بھی دینا پڑے گا۔ اور بڑے فخر سے میں تو جب یہ آیت پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور پھر میں اپنے ہسبینڈ کو بھی یہ سناتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں، اگر آپ نے ایسے کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑی ڈانٹ کھانے والے ہیں آپ۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔